ओके, सो क्लास 11 हम लोग टॉपिक कर रहे थे, हम चैप्टर कर रहे थे कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने कहा था डेटा जो है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेटा कलेक्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक डेटा तुम्हारे पास होगा नहीं, ठीक है, तो तुम स्टैट्स का कोई टूल नहीं लगा पाओगे, है ना। जैसे जैसे कि मीन, जैसे कि मीन, कमीन नहीं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सारे के सारे कुछ वैल्यूज पे लगते हैं ना, ठीक है। हमें पहले वो वैल्यूज उठानी पड़ेंगी, वहां से कहीं से लानी पड़ेंगी वो वैल्यूज। तो वैल्यूज को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, अब डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पर मेनली पहले तो आपको यह सोचना है कि डेटा तुम खुद कलेक्ट करोगे या किसी और से कलेक्ट करवाओगे। ओके, तो वो डेटा जो कि मेरा है, ठीक है, वो डेटा जो कि मेरी है, ओके, वो प्राइमेरी है। ओके, प्राइमेरी मतलब ये कह रहा है प्राइमेरी है ना, प्राइमेरी मतलब प्राइमेरी ठीक है। नहीं, प्राइमेरी मतलब वो डेटा जो कि तुमने खुद कलेक्ट किया, जो कि तुम्हारा खुद का डेटा है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। तो कह रहे डेटा विच हैज बीन ओरिजिनली कलेक्टेड, जो तुमने खुद ओरिजिनली जाके डेटा कलेक्ट किया, दर दर धक्के खाए, उसके बाद वो जब डेटा आया तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा, ठीक है। देन वो डेटा जो कि तुमने कलेक्ट नहीं किया, तुम्हारे लिए कोई और कलेक्ट करके लाया, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा, ठीक है। जैसे भाई मेरे पास अगर कोई कहे भाई सर इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जनरली किस एरिया में रहते हैं, कोई मेरे से डेटा मांगना चाहता है, तो वो डेटा ऑलरेडी मैंने तुम्हारे एडमिशन फॉर्म पे कलेक्ट किया हुआ है, तो मैंने जो कलेक्ट किया दैट इज प्राइमरी। किसी और ने मेरे से वो डेटा ले लिया, ठीक है, फाइन, तो उसको जब वो डेटा मिलेगा तो उसके लिए वो क्या है, सेकेंडरी। आर यू गेटिंग इट? प्राइमरी और समझ में क्लियर है? तो दो तरह का डेटा होता है। तो सेकेंडरी क्या होता है, विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड, खुद जाके डेटा कलेक्ट नहीं किया, बट रेदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स। या तो कोई पब्लिश सोर्स होगा, कहीं पर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा, ठीक है, या अनपब्लिश्ड होगा, ठीक है, वहां से आप डेटा को उठा सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज सेकंड हैंड डेटा। ओके, क्लियर है? सेकंड हैंड गाड़ी होती है ना, वैसे सेकंड हैंड डेटा भी होता है। ओके, समझ में आ रही है बात? देन हाँ अब ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब खुद से अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई मैं जाऊं और जाके डेटा कलेक्ट करूं, तो किस किस तरीके से तुम डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका जो है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 6 मेथड्स हैं टोटल, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी अब क्या होगा, डेटा कलेक्ट करने के लिए आप खुद सामने वाले के पास जाओगे, उससे डेटा पूछोगे, उसका इंटरव्यू करोगे, और उसके इंटरव्यू के बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। अब ये पुलिस वाले करते हैं, है ना। अब पुलिस वाले जो भी तहकीकात करते हैं वो कौन सी होती है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टली जाते हैं, जाके बंदे से पूछते हैं, हाँ भाई तूने खून किया था, ठीक है, वो कहता है हाँ हाँ मैंने तो किया था, ठीक है, कह रहे चाकू कहाँ है, वो चाकू उधर पड़ा है, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके का अगर कोई काम हो तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ठीक है, इसे पर्सनल इंटरव्यू मेथड भी बोलते हैं। क्या कह रहा है, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डेटा बाय हैविंग अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इंफॉर्मेंट, ठीक है, इंफॉर्मेंट से वो सीधी जाके बात करेगा, एंड कंडक्ट ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, उसी टाइम उससे पूछ लेगा, ठीक है। तो कह रहा है इन्वेस्टिगेटर गो टू द फील्ड पर्सनली एंड कॉन्टेक्ट द रिस्पोंडेंट, ठीक है, एंड कन्विंस देम टू गिव सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कह रहे हैं द इंटरव्यू हैज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी एंड आंसरिंग द क्वेरी ऑफ द रिस्पोंडेंट। हाँ, इसमें क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, मान लो ये अपने पड़ोस के दोस्त के पास गया और उसको बोल रहे नकुल सर कह रहे हैं एक बार बताइए तेरे मैथ्स में कितने नंबर आते हैं। क्यों, कौन नकुल सर, क्यों पूछ रहे हैं मेरे नंबर, मैं क्यों बताऊं, क्या पर्पस है, क्यों जानना चाहते हैं, वो नहीं पता ना। तो जब कोई और जाके पूछता ना तो नहीं समझ में आता, जब आप खुद जाओगे तो आप अपना पर्पस समझा सकते हो कि आप वो डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। देन
इंटरव्यूअर जो है रिस्पोंडेंट को एक्सपैंड भी कर सकता है, ठीक है, अपने क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशंस को, ठीक है, कुछ और पूछना चाहे तो वो कुछ और भी पूछ सकता है, ठीक है। ये मेथड कहाँ सुटेबल है, अब कब जाके पूछना, ठीक है, कब सुटेबल है, व्हेन द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड, यस, जब आपको ना बात करनी है और बहुत डिटेल में तसल्ली से बैठ के बात करनी है, एक एक बारीकी समझनी है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही जाके बात करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हो वो बहुत लिमिटेड हो, मान लो आपको 4 लोग 5 लोग 10 लोगों से बात करनी है, कर लो, ये मेथड सबसे बढ़िया है, 5 7 10 लोगों तक तो ये मेथड चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वे नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, हाँ बड़ी राज की बात है, ठीक है, आप कहते हो भाई मेरे को ही पता लगनी चाहिए, मेरे अलावा वो किसी और को बताएगा नहीं ये बात, ठीक है, फाइन, या इंफॉर्मेशन कहीं और लीक नहीं होनी चाहिए, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू, ये पुलिस केस वगैरह वाले सारी चीजें पर्सनल इंटरव्यूज ही होती है ना, कहते हैं ना आओ थाने में आके मिलो, ठीक है, तो वो थाने में आके जब मिलते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल इंटरव्यू। हाँ ये कह रहा है मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है ना, किस किस तरीके से होता है जी, वीकली है इनका, तो हर हफ्ते जाते हैं वो, हाँ जी। वेर मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए, आप कह रहे हो भाई मैं किसी और, अभी क्या होता है फॉर एग्जांपल, अब इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्या करता है, कोई बात हो उसके ऊपर अंदर मिर्च मसाला लगाएगा, ठीक है, उसका बड़ा टेस्टी सा रहता तैयार कर देगा और फिर वो फैला देगा, ठीक है ना, हाँ मान लो किसी आंटी को बोल दिया तुमने, ओहो वो तो और ज्यादा, ठीक है, तो ये होता है, कह रहा है कि जब फिर क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है, तो जब आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, डेटा जो आपने कलेक्ट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको चाहिए, आप कह रहे हो भाई इसके अंदर कोई मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, तो खुद जाके बात करो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू दी ओरिजिनलिटी, जब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो वहां पे खुद ही जाना पड़ेगा जब इतना जरूरी काम है, तो इसके फायदे क्या हैं, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन विश्वास करने लायक, पूरी तरीके से एक्यूरेट, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब भाई आपने किसी को बोला कि भाई एक मिनट यार जरा चाहिए, वो मुकेश है ना, जरा पूछ के ये मुकेश ने खून क्यों किया था, ठीक है, ये गया मुकेश ने, भाई तूने खून क्यों किया, ये रीजन लिख के ले आया, हम कह रहे पागल कहेंगे, जब गया ही था ये पूछने के लिए तो ये पूछ लेता कब किया, कहाँ किया, मर्डर वेपन कहाँ पर है, ये सब बातें पूछ, कह रहा आपने बोला नहीं था, ठीक है। अब ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पर जब मैं खुद जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं मुकेश से पूछूंगा ऐसी क्या बात हो गई, ठीक है, जो सुलझ नहीं सकती थी, है ना, हाँ क्यों करना पड़ा, ये कह रहा करना पड़ा, हाँ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, फाइन, जब आप चाहते हो भाई मैं एक तरीके से सबसे बात करूंगा, वैसे तो इस मेथड में ना यूनिफॉर्मिटी मेरिट मैं इतना नहीं मानता, क्योंकि जब आप सबसे पूछोगे आप सबसे अलग अलग भी पूछ सकते हो, ठीक है, क्यों यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, ओके, कोई और अदर इंफॉर्मेशन निकालनी है उसके लिए वो काम आ जाएगा, ये भी मैं नहीं मानता, इकोनॉमिकल नहीं, सस्ता नहीं है, छोटे मोटे बंदे हो ना 5 7 10 बंदे तो ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा भी बड़ा एरिया हुआ तो फिर ये मेथड फिट नहीं बैठेगा, इकोनॉमिकल तो बिल्कुल नहीं है, महंगा होगा, ठीक है, इनसे आप हर तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, फाइन, इसका नुकसान क्या है, बहुत बड़े एरिया पे नहीं लग सकता, फॉर एग्जाम्पल तो मैं कह रहा हूं लोगों को बीजेपी की सरकार चाहिए कि कांग्रेस की सरकार चाहिए, ठीक है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, मेरी बात सुनो, ओए सुन लो, हाँ हो गया बेटा, तुम अपने 100 रुपए की शर्त बाद में लगा लेना, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, कि हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए कौन सी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए हम वोटिंग कराते हैं, अब सोचो वोटिंग कराने की बजाय हम कह रहे हैं भाई नहीं नहीं, जितने बंदे एक एक करके ना सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर है उससे मिल लो, मिल के उसको पर्सनली बता दो, ठीक है, तो भाई कौन सा वोट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए कर दोगे, है ना, पागल हो जाओगे ना, फाइन, तो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर दी वाइडर एरियाज, छोटे मोटे 4 5 10 लोगों से तो पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हो, ज्यादा लोगों से नहीं, इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, मैं वही कह रहा हूँ, वो कह रहा था ना इकोनॉमिकल है, मेरिट में इकोनॉमिकल लिखा होता ना, मैं नहीं मान रहा था, नहीं यार बहुत टाइम लगता है इसमें, एक्सपेंसिव है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ वो गलत है ना, मैं कहता रहा हूँ उसको मत इंक्लूड करना ना, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल प्रिजुडाइज, ये मतलब क्या है कि आपका पर्सनल बायस, ठीक है, आपकी अपनी सोच, ठीक है, कहीं ना कहीं इस पे ना हावी हो जाती है, ठीक है, फाइन, हम क्या कहते हैं कि जब आप पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हो आपको पहले से ही लग रहा है कि वो बंदा
गलत है तो आप उससे सवाल ही ऐसे करो कि ऊट पटांग, ठीक है, और कोशिश करो कि नहीं नहीं भाई तू तो मान ही नहीं रहा, मान कि तूने खून किया है। वो दिखाते हैं ना कई बार बंदा कबूल नहीं करता तो वो पीट पीट के कबूल करवाते हैं, है ना, वो बर्फ की सिल्ली भी लिटा देते हैं, हाँ वो 3rd डिग्री है। इनको सारा पता है यार, इनका 4th डिग्री 5th डिग्री सारा हो गया, हाँ जी 180 डिग्री हो गया इनका, हाँ ठीक है। ट्रेन पर्सनल, जाना है जाके बात करनी है तो आपको बिल्कुल ट्रेन होना चाहिए कि ये इंटरव्यूज किस तरीके से लिए जाते हैं, ठीक है। पुलिस वालों को बकायदा इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि सामने वाले से बात कैसे करनी है, ये नहीं जाते साथ और भाई साहब खून क्यों किया था, ठीक है ठीक है, ऐसे बात नहीं होती। वो ना उनको पहले से ही पता है कि भाई सबसे पहले ये पता करो कि बंदा उस तारीख को वहां पर था या नहीं था, था तो कहां था, ठीक है, किस जगह पे था, ठीक है, उसके वहां से प्रूफ लो। तो वो कहते हैं ना हम सत्संग के लिए गए थे, है ना, हाँ दृश्यम में, है ना, फाइन। तो ये इसकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग में उगलवा लेते हैं, बातों बातों में तुमसे उगलवा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये मेरिट डिमेरिट इसके, क्या कर रहे हो बेटा तुम, ऐसे रोटी करते, हाँ जी। अब डायरेक्ट अगर आपके लिए जाना पॉसिबल ना हो तो इनडायरेक्टली जाओ, हैं, इनडायरेक्टली मतलब कि तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, ठीक है, और डायरेक्टली नहीं, ठीक है, किसी 3rd पार्टी को अप्रोच करके, है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, आ जाओ बेटा, आ जाओ तुम आ जाओ, हाँ ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई तुम कहां रहते हो, हाँ ये सेक्टर 21 में रहता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये इंस्पिरेशन पे पड़ा था, ठीक है, तो आज से 7-8 साल बाद, 7-8 साल बाद, तुम कितने साल के हो, 15 साल का है, 22 में शादी करेगा, नहीं नहीं 25 में, मान लो भाई आज से 10 साल बाद इसकी शादी की बात हुई। अब अरेंज मैरिज हो रही थी, तो अरेंज मैरिज में, हाँ अरेंज मैरिज हो रही थी, तो अरेंज मैरिज में उन्होंने कहा भाई एक बार इन्वेस्टिगेशन तो कराएं कि भाई हाँ केस कुछ तो नहीं है, नहीं मतलब लड़का ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने देखा भाई ये ट्यूशन कहां पढ़ता था, तो इनको पता लगा भाई 11th क्लास में इंस्पिरेशन पे ट्यूशन पढ़ रहा था, ठीक है। तो वो ढूंढते ढूंढाते हमारे पास आए, उन्होंने हमसे पूछा कि हाँ भाई बताओ ये बच्चा कैसा था पढ़ाई में, तो हमने कहा भाई वैसे सब ठीक था, वैसे सब ठीक था, बोतल बोतल मांगता रहता था पता नहीं क्यों, ठीक है, हर थोड़ी देर में उसको बोतल चाहिए, इतनी तलब थी उसे, चलती क्लास से भी जाके कहता था मेरे को बोतल ला के दे दो, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है कि डायरेक्ट मैं, अब मेरे पास कोई आए भाई ये कैसा है, मैं कहूँ जाओ उससे डायरेक्टली पूछ ले, तो ये तो अपने बारे में सही बोलेगा ना, ये तो यही बोलेगा कि भाई अब मैं तेरे से पूछूं, हाँ मैं तेरे से पूछूं तो भाई तुम कैसे हो, बढ़िया, कह रहे शादी, ये इतनी तलब है इससे शादी की, कह रहे बहुत बढ़िया है ना, बंदा रेडी है, ठीक है। तो ये क्या है कि इससे अगर पूछेंगे तो झूठ ही बोलेगा। अब जैसे ये बोल रहा है, क्या कह रहा है बंदा, बढ़िया है, बताओ सच है, नहीं, ठीक है, हाँ भाई कमा को मुंह लेते हो, है ना, अब ये बताओ सच है ये, ठीक है, तुम्हारे सर पे कोई उधारियां हैं, कोई लोन है, है? 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 बताओ भाई लोन है, सबका कर्जा देना है इसने, ठीक है। तो ये जो चीजें जो ये अपने बारे में बता रहे, तुम्हारी नौकरी पक्की है ही नहीं, जॉबलेस है ये, ठीक है भाई, हाँ ये कपड़े तुम्हारे हैं, नहीं ये भी किराए के, ठीक है। तो ये जो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता लगी है, अगर मैं इससे डायरेक्टली पूछूंगा तो ये क्या बोलेगा, झूठ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके बारे में किसी और से पता करवाऊंगा, बैठो, ये रिश्ते विश्ते के काम में अक्सर ऐसा होता है। अब वो इकोनॉमिक्स के पेपर में मत ये लिखाना, एग्जाम्पल in case of arranged matrimonial proposals verification of the groom है ना, इस थ्रू इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, शट अप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन तब करते हैं जब डायरेक्ट जिस बंदे से पता करना है वो अवेलेबल ही ना हो, ठीक है, या उससे पूछा ना जा सके। फॉर एग्जांपल मान लो भाई इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, देव, और जी देव आ गए, देव पधार गए, हाँ। अब भाई देव है, देव की ना लड़ाई हो गई किसी से, ठीक है। अब देव के पेट पे किसी ने चाकू मारा, ठीक है, और देव हंस के रहा है, तू चाकू मारे दर्द हुई ना, हाँ ठीक है, और देव मर गया,
अब देव का खून किसने किया, ये सबसे एक्यूरेटली, ये मेरे पे इल्जाम लगा रही है, हाँ क्या मेरे पे लाइव रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं देव का खून किसने किया, इसके बारे में सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है, देव खुद। पर ये तो मर गया ना, तू बोल क्यों रहा है फिर, एक तरफ कह रहा है मैं मर गया, एक तरफ बोले जा रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं देव, देव को किसने मारा, इसके बारे में सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देव के पास है, पर देव तो मर चुका है, ठीक है, उसकी लाश तुमने सामने पार्क में ठिकाने लगा दी, ठीक है। हाँ तो अगर अब देव, हम किससे पूछेंगे, गवाहों से, ठीक है। तो वहां पर मान लो ये बैठा था सीढ़ी पे बोतल लेके ठीक है, तो हाँ कह रहा है मेरे को नहीं दिख रहे हाँ बैठो बेटा, हाँ कह रहा मेरे को तो एक देव मरने के बाद भी दूसरा दिख ही रहा था और वो तो सीधा खड़ा था ठीक है। तो इनडायरेक्ट आप ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, यानी आप किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच करोगे, किसी और को अप्रोच करोगे, हु इज थर्ड पार्टी, हाँ एक वो जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एक जो सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन का, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है यानी इन्वेस्टिगेटर, और सब्जेक्ट दोनों को छोड़ के जो है वो है थर्ड पार्टी, ठीक है। बिचौलिया इज वेरी रॉन्ग वर्ड, ठीक है, थर्ड पार्टी, ओके शट अप दैट, हाँ तो कह रहे थर्ड पार्टी हु आर इन द पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको सच पता है, वो वही सीढ़ियों पे बैठ के पटियाला बना रहा था, ठीक है, तो उसको पता है सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में, ठीक है। तो उससे जब आप जाके पूछोगे तो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो कह रहे हैं इन दिस मेथड इज यूज्ड वेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज क्वाइट लार्ज, ठीक है, लार्ज और द रिस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू बी द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब रिस्पोंडेंट नहीं बता रहा, कई बार ऐसा होता है, मर गया नहीं बता रहा, कितनी बारी पूछा है बता को किसने मारा, किसने मारा, इतनी सीरियस बात है तू मर गया, ठीक है, पर ये तो मर गया ना, नहीं बता पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट जी, वो कुछ हो रहा है, नहीं न्यूज रिपोर्टर इस केस में नहीं आएंगे, अभी आएगा ना, कुछ हो रहा है, हाँ काइंड ऑफ है, बट वो उसके लिए अलग हमने टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। हाँ वो भी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सो इन्फॉर्मेशन सारे निकाल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा है, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, हाँ। नेक्स्ट कह रहे द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस बनाएगा पहले, ठीक है भाई, पूछने से पहले लिस्ट बना के जाएगा कि क्या क्या पूछना है, और उसके बाद डिसाइड करेगा क्या पूछेंगे। देन द पर्सन टू हुम द क्वेश्चंस आर टू बी पुट इज कॉल्ड एज विटनेसेस, उनको हम क्या बोलते हैं, विटनेस, ये वर्ड तुमने कई बार सुना होगा ना, ठीक है, तुम विटनेस कौन है, कोर्ट केस वगैरह में होता है। तो दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज यूजुअली कंडक्टेड बाय दी पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, जो तुम पे होगी ना बेटा, हाँ इंक्वायरी, ठीक है, कमिटीज अपॉइंटेड बाय दी गवर्नमेंट, ओके फाइन जी। अब ये ईडी का हो ना, ईडी, ठीक है, हाँ। तो सुटेबिलिटी क्या है, कब होता है ये, नंबर 1 जब कंसर्न इन्फॉर्मेंट इज अनेबल टू गिव द इंफॉर्मेशन, है ना, कि भाई गुजर गए, ठीक है, तो जब गुजर गए तो जवाब कैसे देंगे जी। कह रहे व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, ठीक है, एंड देन व्हेन सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट इज टू बी गैदर्ड, हाँ कुछ बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालनी है जो कि सबके पास नहीं होगी, ठीक है, तो किसी विटनेस से आपको पता करनी पड़ेगी, वो तो बताएगा नहीं क्योंकि सीक्रेट है, सीक्रेट बोला मैंने, सीक्रेट नहीं बोला, हाँ ठीक है जी। व्हेन प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड नीड एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक, कई बार क्या होता है प्रॉब्लम देखिए आपको नहीं प्रॉब्लम समझ में आ रही होती है, आप कहते हो भाई कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो फिर एक्सपर्ट को एज अ विटनेस हम बुलाते हैं और उससे इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, ठीक है फाइन। नेक्स्ट इसके फायदे क्या है, आप ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकते हो ना, हम ये कहते हैं डायरेक्ट की कंपैरेटिवली इनडायरेक्ट में ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकते हो, बट वैसे कोई बहुत ज्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्ट के कंपैरेटिवली इनडायरेक्ट में एरिया जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा आप कवर कर सकते हो। ये सस्ता पड़ेगा, मैं तो पूरी तरह नहीं मानता, हाँ डायरेक्ट से सस्ता पड़ेगा, पर अभी और मेथड भी है उनसे थोड़ा महंगा ही है ये, ठीक है। फ्री फ्रॉम बायस्ड, हाँ अगर आप जिस बंदे से पूछना चाह रहे हो, ठीक है, उससे ना पूछ के अगर आप किसी और से पूछोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल
भाई इसके पापा पूछना चाहते हैं भाई ये हमें थोड़ा बहुत लगा, एक दो बार हमने इसके हाथ को ऐसे स्मेल किया तो हमें लगा कि ये, हाँ, अब इसके पापा पता करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इससे थोड़ी पूछेंगे, ये तो बताएगा ही नहीं, कहेगा, क्या सिगरेट, हाँ क्या होता है वो, ठीक है, ये देखो रेगुलर साइज पे आ गया, ठीक है, तो भाई इसके पापा ने इससे पूछा, ये जवाब नहीं देंगे ना, उसके दोस्तों से पूछेंगे तो उसके दोस्त बताएंगे कि हम, हाँ हाँ कि मेरी भी छीन छीन के पी जाता है जी। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम बायस, तो ये यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होगी, दोस्त जो होते हैं वो बायस नहीं होते, वो तो उल्टा खुल के बोलेंगे, कहेंगे पड़े जूते, हाँ चार हमारी तरफ से भी पड़े, हाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। इसके डीमेरिट्स क्या है, इसमें खराबी क्या है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने इसके दोस्त से पूछा और वो दोस्त निकले ऐसे दोस्त, ठीक है, तो वो तो उल्टा ही बोलेंगे ना, है ना, वो तो कहेंगे ना जली हुई साइड से भी पी जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि कोई दूसरा बंदा बोल रहा है वो झूठ बोल सकता है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, पार्शियलिटी ऑफ द विटनेस, अब कोई विटनेस है, वही मैंने बताया ना पर्सनल बायस, ठीक है, उसकी पार्शियलिटी भी हो सकती है। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट, कह रहे मैं नहीं बता रहा, आप कह रहे हो भाई साहब आपकी आंखों के सामने खून हुआ था, उस टाइम पे सिर्फ आप मौजूद थे, मारने वाला मौजूद था और मरने वाला मौजूद था, ठीक है, तो प्लीज बता दो ना किसने मारा, कह रहा मैं नहीं बता रहा, जब तेरे को पता है 3 बंदे मौजूद थे और मैंने मारा नहीं और एक बंदा मर गया, तो तेरे को पता है ना किसने मारा, जा पकड़ ले उसे ठीक है जी, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे अलग अलग बंदे अलग अलग तरीके से जवाब देंगे, अलग अलग सोर्स से जवाब देंगे, ठीक है, तो वहां पर भी नई इंफॉर्मेशन ठीक रहती है, ठीक है। प्रिकॉशंस, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, विटनेस जितने ज्यादा हो उतना बढ़िया है, जितने ज्यादा लोगों से आप डबल चेक हो जाएगा ना, सच बोल रहे नहीं बोल रहे, मान लो इससे पूछा, हाँ सर ये पीता है, 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 इसी बात पे ये पीता है, ठीक है, फाइन, जब इतने सारे लोग कहेंगे पीता है तो ये पीता है, ओके जी। कह रहा है ओनली दोज विटनेसेस शुड बी सिलेक्टेड हु पोजेस सफिशिएंट नॉलेज, ठीक है, उसी से बात करो जिसमें थोड़ी नॉलेज हो, नहीं कर रहे बात फिर, हाँ जी, ओके। कह रहा है इन्वेस्टिगेटर शुड नाइदर डिसबिलीव और नॉट कंप्लीटली बिलीव, हाँ कह रहा है अंधा विश्वास भी नहीं करना उस पे, विटनेस पे, और उसकी बात को नेगेट भी नहीं करना, नजरअंदाज भी नहीं करना, ओके, 50-50 चांस, हाँ। एफर्ट शुड बी मेड टू मेक क्रॉस चेक द सिस्टम, इसे क्रॉस चेक करो इंफॉर्मेशन को, and it must ensure that the interviewers are not subjective to this their approach and witnesses are not in biased in the favor of some particular point of view, ऐसा ना हो विटनेस को पर्सनल खुंदा गया, हाँ मैंने तो देखा ये तो हमेशा लड़ता रहता है इसी ने मारा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फाइन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, फाइन। जैसे मान लो इसके पेट पे चाकू मारा और ये बच गया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, पेट पे चाकू मारा ये मर गया, तो हम करेंगे इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, आर यू गेटिंग इट, क्लियर है, हाँ एग्जाम में ये लिखना है, चाकू मारा बच गया, तो पागल है, हाँ। नेक्स्ट, अभी ये जो तुम कह रहे थे संवाददाता, संवाददाता इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोरेस्पोंडेंट्स, ठीक है, कह रहे अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट अपॉइंट कर दिए जाते हैं। कभी तुमने सोचा ये, मान लो भाई 24 सेक्टर में बाबूसा चौक पे गोली चली, अब नहीं यार बाबूसा बड़ा पास है, आसपास हम भी हो सकते हैं कोई, ठीक है, भाई मेरी बात सुनो, हाँ वो मैक्स बेकरी वहां पे गोली लगी, थोड़ा हमसे दूर की तरफ से है, ठीक है, कह रहे गोली चलेगी, गोली लगी ना, बिना चले लग गई, गोली पड़ी थी, बंदा आया उस पे लेट गया, अब मेरी बात सुनो ना, ठीक है, अब भाई अगर सेक्टर 24 में गोली चलेगी, तो अब मान लो आज तक को वो न्यूज कवर करनी है, आज तक वो लोग ऑफिस है, मुझे नहीं पता कहां है, मान लो 12 खंबा रोड पे है सीपी, अब वो सीपी से चले, ठीक है, वो वहां पे उनको फोन पे आया कि भाई साहब यहाँ पे गोली चली है, आप आ जाओ, अब वो आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई हम तो इसे शूट करेंगे, लाइव दिखाएंगे, जो गोली चली, गोली चली, गोली चली, गोली चली, ठीक है, लोगों की जान खतरे में, सब लोग कैसे जिंदा रहेंगे, ऐसे कैसे कोई बाहर निकलेगा घर से, हम उन्होंने अपना पूरा 1 घंटे का शो बनाना है, अब वो वहां से चले, ठीक है,
अब वो कह रहे भाई यार इतनी देर में अगर लाश को वो पुलिस वाले ले जाएं वहां से इन्वेस्टिगेशन के लिए तो शॉट खराब हो जाएगा, ठीक है ना, तो शॉट पूरा चाहिए ना, ठीक है, तो क्या करेंगे वो, क्या वो वहां से चल के आएंगे यहां तक, नहीं ना, हर एरिया में उन्होंने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट किए होते हैं और ये सैलरी पे नहीं होते जनरली, ठीक है, इनको पर न्यूज के बेसिस पे पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो भाई हाँ मान लो भाई 24 सेक्टर का कॉरेस्पॉन्डेंट है देव, ठीक है, इसी बात पे तो मरा, हाँ ठीक है, 24 सेक्टर का कॉरेस्पॉन्डेंट था देव, ठीक है, तो वो देव को फोन करेंगे भाई साहब आपके इलाके में गोली चली है जरा फटाफट कवर करना, ठीक है, देव चला जाएगा अपना एसएलआर को, ठीक है, वहां पे कवर करना शुरू कर देगा, हाँ जी देखो जी गोली चली, देखो कितनी तेज गोली चली, देखो लोगों के कानों के पर्दे फट गए, कितनी तेज गोली चली, आंटी जी आपको कैसा लगा जब गोली चली, ठीक है, तो ये क्या करेगा वहां पे जाके न्यूज कवर करनी शुरू कर देगा, तो ये है उस एरिया का कॉरेस्पॉन्डेंट। तो कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं एजेंट, लोकल एजेंट, लोकल, ठीक है, तुम हो लोकल एजेंट, एजेंट हाँ लोकल एजेंट, और कॉरेस्पॉन्डेंट दैट आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन्ड टू कलेक्ट दी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी रिस्पॉन्डेंट, आर यू गेटिंग इट, इनको ट्रेन किया जाएगा भाई तेरे एरिया में कुछ भी होगा तू जाके पूछ के आई हो, ओके, तो वो जो तुम न्यूज वाला कह रहे थे ना इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, ठीक है, वो इनडायरेक्ट नहीं है, वो क्या है कॉरेस्पॉन्डेंट वाला केस है, ठीक है, तो सारे ये देख रहे हो ये मैडम लीजिए, ये एबीपी न्यूज का है ना, हाँ हाँ क्या कह रहे हो, अगले कॉरेस्पॉन्डेंट को ऐसे चलेगा भाई सब प्लीज, ये कहेगा अगला आया उसको भी किसी ने मार दिया, फिर उसकी न्यूज कौन कवर करेगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो कह रहे दिस मेथड इज फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज टू बी कलेक्टेड, हाँ जब ना कभी भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकते हैं, हर जगह पे आपको बंदा चाहिए, ठीक है, तो वहां पर आप इसको यूज करेंगे, एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट रेगुलरली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एक सेकेंड, इंफॉर्मेशन, हाँ रेगुलरली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, हाँ रेगुलरली कलेक्ट द डेटा इन देयर जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जो उनके एरिया में है ना, अपने एरिया से वो डेटा कलेक्ट करेंगे एंड सेंड इट टू इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, देन दिस मेथड इज ऑफनली अडॉप्टेड बाय द न्यूज़पेपर पीरियोडिकल, जहां पे ना आपको हर टाइम इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ चाहिए, अब जैसे जितने भी न्यूज वाले होते हैं, ठीक है, ये आप ये लगा लो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इन कोर्ट्स के बाहर तो परमानेंटली रहते हैं, इन्होंने दो दो न्यूज रिपोर्टर ना वहीं पे छोड़े हुए हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो फैसला आएगा, किसी ना किसी बात का फैसला आएगा, चलो उसकी न्यूज बना लेंगे, ठीक है, तो वो वहां पे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, तो कब सुटेबल है, जब रेगुलर और कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो और एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज हो, अब पूरे इंडिया में तो अपने सैलरी वाले बंदे नहीं रख सकते ना, तो वहां पे क्या करोगे कॉरेस्पॉन्डेंट रखोगे, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, यस आप लगभग ठीक भी हो तो भी चल जाएगा, बाकी तो हम लोग पता कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो जितना एक्यूरेट तुम खुद जाके बात करोगे उससे ज्यादा एक्यूरेट और कुछ नहीं हो सकता, पर तुम हर जगह जा नहीं सकते ना, ठीक है, नेक्स्ट इसके फायदे क्या हैं, वाइड कवरेज, ठीक है, आपको सस्ता भी पड़ेगा, इकोनॉमिकल एंड सुटेबल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, स्पेशल पर्पस, देन कॉन्टिन्यूटी भी रहेगी, आप रेगुलरली इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हो, नुकसान क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हर कॉरेस्पॉन्डेंट जो है हाँ अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, सबका मेथड अलग अलग हो सकता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, तो इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से गैदर होगी आपके पास जी, नेक्स्ट डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, बायसनेस हो सकती है, नेक्स्ट लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, ठीक है, इसमें इतने सारे अलग अलग लोग हैं, ठीक है, सारे के सारे एक जैसे नहीं हो सकते ना, सब पे किस पे विश्वास करो किस पे नहीं करो, देन टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, नहीं टाइम कंज्यूमिंग ये है कि इतने सारे लोगों से क्रॉस चेक करने में, क्योंकि डेटा पे आप इतना विश्वास कर नहीं रहे, तो आपको क्रॉस चेक करने में, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, नेशनल टीवी पे कोई न्यूज अगर आप लगा रहे हो तो आपको 2 3 4 जगह से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, वहां पर अगर आपने कुछ गलत बोला तो कल को आपके ऊपर ही केस हो जाएगा, है ना, फाइन, नेक्स्ट, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, नंबर 1 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए, सोच समझ के, ऐसे नहीं किसी भी बेवकूफ को कुछ भी बना दिया, ठीक है ना, क्लियर है, सोच समझ के कॉरेस्पॉन्डेंट रखो, कुछ भी मत रख लो, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट शुड नॉट बी बायस, नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट जो है वो जितने ज्यादा हो उतने अच्छे हैं, ठीक है,
देन कोरेस्पोंडेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन शुड मेक मिनिमम यूज ऑफ ओन ओपिनियन, अपना खुद का ओपिनियन नहीं झाड़ेंगे वो, ठीक है, डेटा कलेक्ट करेंगे। एंड कोरेस्पोंडेंट शुड बी एजुकेटेड एंड फेमिलियर विद द प्रॉब्लम। तो ये अच्छा, हाँ फिर ये नहीं हो सकता ना, एजुकेटेड आ गया इसमें तो। हाँ समझ में आ रही है बात, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज टेलीफोनिक, है ना, फोन करो और फोन करके इंफॉर्मेशन लो। तो जैसे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, आई वुड लाइक टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम यू, ठीक है, बस इतने में आप फोन कर देते, नो थैंक यू। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है इसकी, ठीक है। क्या अंकल खाली बैठे थे, अगले कहा हाँ बोल बेटा, है ये अंकल के करेक्टर पे डाउट कर रहे हैं, कह रहे दीदी ने फोन किया इसीलिए अंकल कह रहे हैं। ये भैया कॉल करते कहते नहीं दीदी से बात करा। हे भगवान जी, सारे तुम्हारी तरह नहीं होते। ये देखो कह रहा है अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर अ टेलीफोन, ठीक है। आपके बच्चे बड़े जब से टेलीफोन या मोबाइल फोन, ठीक है, दिमाग मत खराब करो, ठीक है, कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर लेंगे विद द इंटरव्यूअर। कह रहा है टेलीफोनिक इंटरव्यूज इज बेटर इन केस वेयर द रिस्पोंडेंट आर रिलक्टेंट टू गेट द आंसर ऑफ सर्टेन क्वेश्चन इन द पर्सनल इंटरव्यू। कोई कहता भाई मैं पर्सनली ऐसे मिलके बात नहीं करूंगा, जो बात करनी है फोन पे करो। जैसे किसी को बोला भाई साहब थाने आ जाओ, मैं नहीं आ रहा, फोन पे बोला, ठीक है, तो फिर आपने फोन पे पूछा किसने मारा था, कह रहा उसने, बोल के काट दिया। ठीक है। नेक्स्ट, many of the shows on the television conduct polls with the help of telephonic interview, है ना, पहले होता था ना पोल्स वगैरह करवाते थे जी। रिस्पोंडेंट रेट इज लोअर एंड फ्यू क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड बिफोर द रिस्पोंडेंट गेट टायर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। हाँ आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू चल रहा है पौना घंटा, आप बात करे जा रहे हो, और सुनाओ और बताओ, ठीक है फाइन। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि छोटे से ब्रीफ में आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है ना भाई। जैसे लेट्स सपोज इनका पेट्रोल पंप है, अमीर बंदा देखा है, हाँ तो कितने पेट्रोल पंप होंगे बताओ। हाँ मान लो भाई इनका पेट्रोल पंप है, अब ये लोगों से फीडबैक कॉल ले रहे हैं पेट्रोल की, ठीक है। ये कह रहे भाई हर बिजनेस में फीडबैक कॉल होती है, मेरे वाले में क्यों नहीं, मैं भी करूंगा। इसे फीडबैक कॉल करिए, हेलो सर आज आपने हमारे पेट्रोल पंप से अपनी स्कूटी में पेट्रोल फिल करवाया था, उसकी बाद से स्कूटी ठीक चल रही है, ठीक है। आपको क्या लगता है हमारा पेट्रोल यूज करने से एवरेज बढ़ती है नहीं बढ़ती? और फिर उठ पड़ा क्वेश्चन पूछे, आपको क्या लगा औरों की पेट्रोल की खुशबू से हमारे पेट्रोल की खुशबू ज्यादा बेटर है या नहीं है, ठीक है। हाँ और फिर जीतने में सर आपको 10 ml पेट्रोल फ्री, ठीक है। तो ये ऐसी लंबी लंबी बकवास बातें करेगा, बंदा फोन काट देगा, ठीक है फाइन। तो ये होता है कि भाई रिस्पोंडेंट का जो इसमें ना कहते छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ज्यादा नहीं आप पूछ सकते, ठीक है। हाँ बिल्कुल लेडी मैनेजर, वो कहेगी हमने पेट्रोल आपको ठीक ठीक लगाया। हाँ जी। सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड कब होगा टेलीफोनिक? कह रहे जब रिस्पोंडेंट के पास टेलीफोन कनेक्शन हो। हाँ ये बात तो सही है। कह रहे फोन पे उसी से पूछना जिसके पास कनेक्शन हो, ठीक है, ये सही बात है। हाँ देन डेटा इज टू बी कलेक्टेड इन द शॉर्ट डे, फटाफट पूछना है आपने, ठीक है, तो फटाफट फोन घुमाओ, जाने का टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके फायदे क्या हैं? बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हो, आपको सस्ता पड़ेगा, जियो के बाद तो बहुत सस्ता पड़ रहा है, कोई कॉल के पैसे ही नहीं है, अनलिमिटेड। एंड देन क्लैरिफाई कर सकते हो आपका कोई भी अगर डाउट है तो, है ना, कोई भी डाउट है वो डाउट क्लियर कर सकते हो आप, ठीक है। नुकसान क्या है? लिमिटेड यूज, हाँ कह रहे जिनके पास फोन है ही नहीं, ठीक है ना, कुछ होते गरीब, तुम सारे गरीब में इसी को क्यों देख रहे हो? देन यहां पर ना विजुअल फीडबैक नहीं हो सकता। देखो विजुअल फीडबैक बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज कोई बंदा है, उसकी टोन ही ऐसी है कि बात करते हुए ऐसा लगता है कि लड़ रहा है, ठीक है। या कई बार कहता है विजुअल फीडबैक से पता लग जाता है बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो वो विजुअल फीडबैक आपको मिला नहीं, ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोई बच्चे कहेंगे सर आजकल तो वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल कर दो, है ना। हाँ तो उस जमाने में सिलेबस नहीं बना था ना। हाँ बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये बेटा 20-22 साल से यही चल रहा है,
टेलीफोन के जमाने के मैं बताता हूँ, देखते रहे वो कह रहा है कि उससे पूछो जिसके पास फोन ही ना हो, किसके पास नहीं है ना, छोटे मोटे बच्चे हैं उनके पास है। हाँ, वो रिलायंस ले आई थी ना सारे सब्जी वब्जी वाले, सबके पास था फिर फोन, 400 रुपए पे फोन ले आई थी। अब इससे गरीब कौन होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चनियर। हाँ, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का सबसे मशहूर मेथड, सबसे बढ़िया मेथड जो माना जाता है वो है ये क्वेश्चनियर। पहले मेल्ड क्वेश्चनियर था, अब आजकल तो गूगल फॉर्म आने के बाद ये सीधा लिंक हो जाता है। कह रहा है इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करता है। क्वेश्चनियर क्या होता है, एक क्वेश्चन पेपर है ना, है अच्छा, pertaining to the field of investigation and send it to the respondent, वो रिस्पोंडेंट को भेजेगा अकॉर्ड एंड along with the covering letter। हाँ, कवरिंग लेटर में एक खत लिखा होगा और खत में, हाँ, खत में ये लिखा होगा कि हम तुमसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं, ठीक है, फाइन, वो रीजन पूछेगा, ठीक है, कि भाई ये सारी की सारी चीजें हम इसलिए पूछ रहे हैं और हम आपको वादा करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी गुप्त रखी जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं करी जाएगी, ठीक है। एंड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, फिर आप उनसे डेटा कलेक्ट करते हो। कौन, क्या बीच का रास्ता, कौन सा बीच का रास्ता, क्या कह रही है, जिसने फॉर्म बनाया, जिसको भरना है, लिंक देगा, चिट्ठी भेजेगा, हाँ भाई साहब, अच्छा ये कह रहा है चिट्ठी वाले ने खोल के अगर क्वेश्चनियर देखा है ना, बिल्कुल बेटा हो सकता है ये अगर चिट्ठी वाला होता ना, सबके घर में चिट्ठियां खुली हुई आती, 4 बात का देखो जवाब भी दे देता है ना जी, लिख देता माय आंसर इज नो। हाँ जी, तो कह रहा क्वेश्चनियर क्या होता है, कह रहा क्वेश्चनियर कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ब्लैंक स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग दी आंसर्स, है ना, क्वेश्चन आंसर उसी पे लिखना होता है। कह रहा इट इज सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप, हाँ ठीक है, इसे बिजनेस रिप्लाई एनवलप बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते थे, सेल्फ एड्रेस्ड होते थे, उस पर पहले से लिखा होता था कि वापस किस एड्रेस पे भेजना है, अंदर आप एक एनवलप डाल के देते हो, आप कहते हो चिट्ठी को इसके अंदर डालियो और उसके बाद लेटर बॉक्स के अंदर डाल दियो। अब तुम लोग आजकल लेटर बॉक्स यूज नहीं करते, तुम्हें पता ही क्या है, ठीक है, छोड़ो। हाँ, रिस्पोंडेंट्स आर एश्योर्ड ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, सिर्फ तेरे केस में अलग है, बाकी सबको ये बोला जाता है तुम्हारी दी गई जानकारी गुप्त रखी जाएगी, अगर पोस्टमैन बीच वाला ऐसा कंजर ना निकला तो, ठीक है। कह रहे दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय द रिसर्च वर्कर्स, ठीक है, एंड अदर ऑफिशियल्स, ये मेथड यूज, और सबसे ज्यादा मेथड होता भी यही है यूज, ठीक है। ये कब होता है, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है। अभी फॉर एग्जांपल तुम वोट डालोगे ना, अच्छा तुम, हाँ चलो ठीक है, जो लोग वोट डालेंगे उन सबको क्या मिलता है, एक क्वेश्चनियर, एक पेपर ही तो होता है, उस पेपर के ऊपर स्टैंप कर देते, पेपर के ऊपर स्टैंप कर देते हैं, स्टैंप करके फोल्ड करके पेपर डाल देते हैं, उस पेपर को बैलेट पेपर बोलते हैं, ठीक है। अब आजकल क्या हो गया, आजकल ईवीएम, अब मशीन आ गई है, ठीक है, तो मशीन में आप क्या करते हो, बटन दबाते हो। अब जब आप बटन भी दबा रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन है ना, हु डू यू वांट टू इलेक्ट, ठीक है, ये हर बात पे बीजेपी बीजेपी, हाँ, हु डू यू वांट टू इलेक्ट, तो आपने उसको 5 ऑप्शन दे दी, 5 में से जो से ऑप्शन उसको ठीक लगते हैं उसको बटन दबा देगा, वो भी क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, वो भी क्या है, एक क्वेश्चनियर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनियर है जी। कह रहा है अब ये सुन ले बेटा, ये तेरे लिए क्यों नहीं यूज हो सकता जी। सेकंड कह रहे व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट, यस, ठीक है, अनपढ़ बंदे से आप ये इंफॉर्मेशन नहीं फिल करवा सकते, उसको पढ़ना ही नहीं आता, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। एंड दूसरा, एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, कोऑपरेट तो उन्होंने वर्ड ही नहीं देखा, ठीक है, इनके मम्मी पापा से पूछो जी। तो क्या क्या फायदे हैं इसके, बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, चिट्ठी तो भेजनी है, भेजो, ठीक है। इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ेगा, अब जब से गूगल फॉर्म आ गया क्या करना है, लिंक ही तो है, मार दो कॉपी पे सबके ग्रुप पे, ठीक है। ओरिजिनल, जब आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो 100% ओरिजिनल है, एंड फ्री फ्रॉम बायस्ड, कोई बायसनेस इसमें नहीं है, ठीक है, फाइन। देन मेंटेन सीक्रेसी, आप उसका जो आंसर है उसकी सीक्रेसी भी अपने पास मेंटेन करोगे। डीमेरिट, इसका नुकसान क्या है, लिमिटेड स्कोप,
आप सिर्फ वही चीजें पूछ सकते हो जिसके आपने क्वेश्चन बनाए, कुछ और अगर पूछना हो तो आप नहीं पूछ सकते। मैंने क्या कहा था, तुम्हारे लिए सुटेबल ही नहीं है बेटा ये। हाँ, लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसमें ज्यादा प्रिसीजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने सामने से पूछा। अब क्या होता है जनरली, क्या होता है, रेस्टोरेंट का क्वेश्चन यार आया, ठीक है, उन्होंने पूछा भाई साहब आपको कैसा लगा हमारा खाना, कैसा लगा फूड, ये वो पूछा, आपने कैसे पे 5 नीचे साइन मारा, चल जा, ठीक है। अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने फीडबैक लिया था ना तुम लोगों से, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं है, कह रहे मैं क्या क्यों भरूं, मेरा क्या फायदा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि हो सकता है सामने वाला बंदा उस क्वेश्चन का मतलब गलत निकाल ले और गलत मतलब आंसर कर दे, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इसमें जो डेटा है, डेटा को कलेक्ट करने में भी लेटर जाएगा, चिट्ठी जाएगी, चिट्ठी पे भरा जाएगा, चिट्ठी आएगी, फिर वो खुलेगी, फिर आप उसे ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसको लिखोगे, चेक करोगे, तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चनेयर बनाते हुए? पहली चीज तो सिंपल क्वेश्चन बनाओ, शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ और अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है, सुंदर सा क्वेश्चनेयर डिजाइन करो, ठीक है। कह रहे क्वेश्चन जो है वो किसी इंफॉर्मेंट को हर्ट ना करे, हाँ, कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ जी आप कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अगले ने जवाब दिया, ठीक है, क्या कारण है आप इतने पढ़े लिखे क्यों नहीं है, ठीक है, फाइन। तो अब ये क्या है, सामने लोगों को हर्ट कर देगा कि तुम बेइज्जती करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इट शुड नॉट गेट वेरी पर्सनल, ज्यादा पर्सनल भी नहीं सवाल पूछने उससे, ठीक है, फाइन। देयर शुड बी अ सिस्टम, सीक्वेंस एंड प्रॉपर प्लानिंग ऑफ क्वेश्चंस, है ना, आर यू गेटिंग इट? अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा आर यू मैरिड, ठीक है, तो मैरिड और अनमैरिड दो ऑप्शन होंगे, अगला ऑप्शन होगा, ठीक है, डू यू हैव किड्स, ठीक है। अब ये सवाल मैरिज के सवाल से पहले थोड़ी पूछोगे आप, ठीक है, डू यू हैव किड्स, आपने ऑप्शन दी, ठीक है, हाउ मेनी किड्स यू हैव, 0 1 2 3 4, और अगले में पूछ रहे हो आर यू मैरिड, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, तो प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए पूछने की ना, ठीक है। देन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, किससे पूछना है ये पता होना चाहिए। अब मान लो चिट्ठी गई इसके पास, अपने बेटे को, ठीक है, भरियो, वो बाबू लेके बैठ गया नीला पेन, टिक 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 टिक, ठीक है, फाइन, वो इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं देगा। एफर्ट शुड बी मेड टू गेट इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, उस बंदे को ये बोलना, ये नहीं कि चिट्ठी आई और बेड में उसने रख दी अपनी, चलो देखेंगे बाद में कभी निकालेंगे, ठीक है। द क्वेश्चन शुड बी अकम्पनीड बाय सेल्फ एड्रेस एनवलप, हाँ, कोई तुम्हें वापस रिप्लाई करने के लिए तुम्हारे पे 2 रुपए ना खर्च करे, ठीक है, तो सेल्फ एड्रेस एनवलप होना चाहिए पहले से, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और ये लोग इसी एनवलप का तैयार कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, आए ऐसी चिट्ठी पे तो खोलूंगा, ठीक है, चुप है। अच्छा, चिट्ठी अंदर खोल खोल के चेक करते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हे भगवान। हाँ जी, क्वेश्चनियर मस्ट बी फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर, ये नेक्स्ट मेथड है। सुनो, हम कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम ये थी, जैसे इससे हम क्यों नहीं पूछ पा रहे थे सवाल, क्यों नहीं पूछ पा रहे थे हम इससे सवाल, ये पढ़ा लिखा, अरे चुप है, पढ़ा लिखा नहीं है, प्रॉब्लम क्या थी कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम क्वेश्चनियर के साथ एक बंदे को साथ में अटैच कर दे, वॉलंटियर अटैच कर दे, और वॉलंटियर को मतलब क्वेश्चन अटैच नहीं कर दे, मतलब उसको साथ में भेज दे, ठीक है, कि एक वॉलंटियर को बोले भाई तू ये चिट्ठी पकड़ अपने हाथ में, तू उससे सवाल पूछता जाइयो, जो वो जवाब देगा वो तू टिक मारता जाइयो, उसको पढ़ना नहीं आता तो तू उसको पढ़ के बता दियो, ठीक है। पढ़ा लिखा नहीं है तो सब साथ में बंदा भेज रहा हूं ना, अब उसको जवाब दे दियो, कह रहे जो भेज रहे वो भी पढ़ा लिखा ना हो, ये कौन सा जिम्बाब्वे पे जा रहे हैं ये क्वेश्चनियर, पूरा देश अनपढ़ है, ये देखो, हाँ। तो कह रहा है अंडर दिस मेथड, कह रहा है एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर कौन होता है, वो वॉलंटियर, कह रहा है एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट द इन्फॉर्मेंट, उससे मिलेगा, पर मिलके अब इंटरव्यू नहीं करेगा, मिलके उससे क्वेश्चनियर भरवाएगा, ठीक है, फाइन, एंड आस्क क्वेश्चंस
एंड नोट डाउन द रिप्लाई, जो रिप्लाई वो देगा उसको वो नोट करेगा इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में नोट करेगा, ठीक है। अब इसमें भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना, फाइन। देखो सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड अगर मैं देखूं तो इसमें भी वही क्वेश्चन है की तरह वाइड कवरेज हो जाएगा, एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है आपका बंदा साथ में वॉलंटियर भी गया है, ठीक है। बेटर रिस्पॉन्स हो जाएंगे, लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी हो जाएगी, ठीक है। और यूजफुल, ये देख ले, यूजफुल इन द केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट, उनके केस में सबसे बढ़िया है ये, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या है? पहला कॉस्टली, अब चिट्ठी के साथ बंदा भी जा रहा है, ठीक है, तो वो तो पैसे लेगा ना, बिल्कुल। टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, बंदा जाएगा, ठीक है। पार्शियलिटी, हाँ अब सुनो, सामने वाले साहब ने पूछा सर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया, उसने कहा नहीं, उसने कहा हाँ टिक कर दो यस, ठीक है, तो करना है। आपको हमारे प्रोडक्ट में का टेस्ट कैसा लगा? वो कह रहे बहुत बेकार, आपने कहा वेरी गुड, ठीक है। भाई वो बंदा देख ही नहीं रहा क्वेश्चन तुमने क्या रिप्लाई किया है, तो इसमें उसकी वो बायसनेस हो सकती है, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, हाँ जैसे भी ये कह रहे जो साथ में वॉलंटियर गया, मान लो वो ही जो है निग्लेक्टेंट है, प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, वही अनपढ़ गवार है, ठीक है, फाइन, उसको बात करनी नहीं आती, ठीक है ना। आपने किसी को ऐसे भेजे जैसे ये चला गया, ये तो अपने है ना जाटा भाषा पे शुरू हो जाएगा, हाँ भाई ये खाया था नहीं खाया था, कैसा लगा था, ठीक है, बंदा पहले डर गया क्यों पूछ रहा है थप्पड़ मारेगा क्या ठीक है। देन प्रिकॉशंस, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कह रहे एन्यूमरेटर शुड बी ऑफ पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी, बहुत ढंग का बंदा होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ढंग का बंदा होना चाहिए, हाँ। नेक्स्ट, एन्यूमरेटर शुड बी, सुन ले बेटा, एन्यूमरेटर शुड बी पोलाइट, पत्थर नहीं मारना उसे, ठीक है, टैक्टफुल, मेहनत करने वाला, लेबोरियस एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। ये तो सब पे काटा हो गया तुम्हारा है पोलाइट भी नहीं, टैक्टफुल भी नहीं, ये तो लेजी बहुत है, ये तो जाएगा भी नहीं, घर पे टिक मार के ले आएगा, सर मैं गया था दो पैसे कह रहा देयर शुड बी टाइमली इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क ऑफ द एन्यूमरेटर, हाँ आपको चेक करना पड़ेगा एन्यूमरेटर ने सही काम किया है या वो खुद ही टिक मार के आ गया घर से, ठीक है, वो क्रॉस चेक करेंगे, वो फोन नंबर लेगा ना, वो फोन नंबर पे कॉल करेंगे, दोबारा पूछ लेंगे कितने पहले की बात कर रहा है ये, शाहजहां के जमाने में थोड़ी हो रहा था ये, अभी की बात कर रहे भाई, ना ना, कबूतर चिट्ठी लेकर आया, कबूतर को मारेंगे है ना, बोल उसने भेजी नहीं भेजी ए भगवान जी। इन्फॉर्मेंट शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड, ठीक है, जो सामने वाला बंदा है वो जवाब देने लायक तो एटलीस्ट होना चाहिए। एंड क्वेश्चंस ऑफ द शेड्यूल शुड बी स्मॉल सिंपल क्लियर, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल स्मॉल क्वेश्चन होने चाहिए, क्लियर है, फाइन। तो कह रहा है ऐसी चीजों के लिए ही हम करते हैं पहले पायलट सर्वे। व्हाट इज पायलट सर्वे? कई बच्चे एग्जाम में लिखते थे सर्वे कंडक्टेड ऑन पायलट्स इज कॉल्ड एज पायलट सर्वे ठीक है, प्लीज बेटा ऐसी पागलों वाली बात मत करता। कभी भी कोई सर्वे करवाया जाता है तो उससे पहले एक मास स्केल पे सर्वे से पहले एक छोटे माइक्रो स्केल पे सर्वे करके देख लेते हैं कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे स्केल पे आप एक डेमो सर्वे करते हो, ठीक है, डमी सर्वे करते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्री टेस्टिंग, इसे बोलते हैं पायलट सर्वे, ओके फाइन। चलिए फाइन, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं, ठीक है, थैंक यू। ओके सो वेलकम बैक क्लास 11th। हम लोग अब तक कर चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हमने कहा था भाई स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, तो क्या होता है स्टैटिस्टिक्स बताओ? इट इज अ साइंस ऑफ, हाँ भाई क्या होता है? साइंस ऑफ, अबे डाटा नहीं होता, डाटा हाँ डेटा, डाटा मम्मी डांटती है तुम्हें, ठीक है, डाटा और डेटा में फर्क है, इट इज साइंस ऑफ डेटा। भाई हमने कहा था डेटा के ऊपर आप बहुत सारे टूल्स लगा के आप जो इंफॉर्मेशन निकालना चाहो वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। अब समझो मेरी बात, डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पहले आपको डेटा चाहिए ना, तभी तो इंफॉर्मेशन आएगी,
है ना। जब तक डेटा ही नहीं होगा तब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम लोगों का 10th का रिजल्ट नहीं आया ना, है ना, तुम्हारे 10th का रिजल्ट नहीं आया, तो अभी अगर हम बात करें तो सब के सब बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? सारे के सारे बच्चे क्या है, बहुत पढ़ने, पीछे वाले भी पढ़ने वाले, आगे वाले भी पढ़ने वाले, है ना। कई लोग कहते हैं बैक बेंचर नहीं पढ़ते, मतलब वो कहते हैं बैक बेंचर जाते ही पीछे इसलिए कि वो उनको बहाना मिल जाए ना पढ़ने का, इसीलिए तो पीछे बैठा है। हाँ ठीक है, पर पीछे वाले भी पढ़ते हैं और आगे वाले भी पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। पर मान लो आज हमारे पास डेटा आ जाए कि आगे वाले बच्चों के नंबर ज्यादा हैं पेपर में और पीछे वाले बच्चों के नंबर कम हैं, तो अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पीछे वाले कौन है, कौन है, नालायक हैं। पीछे वाले कौन है, बेवकूफ हैं। पीछे वाले कौन है, आज नहीं उठने मत वो उठ के आ रहा है आगे कह रहे मैं आ जाता हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, डेटा से चीजें प्रूव हो जाती हैं, ठीक है, डेटा से आप वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बट द पॉइंट इज वी रिक्वायर दिस डेटा, ठीक है, और हमें इस डेटा को ना कलेक्ट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। डेटा कोई अपने आप तो आएगा नहीं, तो डेटा को किस तरीके से कहां से इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर विच इज कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कलेक्शन ऑफ डेटा से ही आते हैं। ओके, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, अब देखो, सो व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, देखो क्या लिखा है, कह रहे कलेक्शन ऑफ डेटा, कह रहे दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन दी इंक्वायरी। व्हाट इज इंक्वायरी, ठीक है, इट इज इंक्वायरी इज इन्वेस्टिगेशन। हम ये कहते हैं आप जब स्टैटिस्टिक्स में कोई डेटा इकट्ठा करते हो ना, तो जिस डेटा को आप इकट्ठा करते हो वो कोई इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, आपको चेक कर रहे होते हो, है ना। जैसे मैं चेक कर रहा था कि आगे बैठने वाले बच्चे पढ़ते हैं कि पीछे बैठने वाले पढ़ते हैं, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि पीछे बैठने वाले कौन है, मूर्ख हैं, ठीक है, नहीं कुछ नहीं, हाँ ठीक है। तो कह रहे डेटा में बी कलेक्टेड फॉर द होल पॉपुलेशन, ठीक है, और फॉर दी सैंपल ओनली। हाँ अब सुनना बेटा, तुम्हें समझ में आएगा सैंपल, कह रहा आज मेरी रैगिंग हो रही है ठीक है, समझो, डेटा इज कलेक्टेड फॉर दी होल पॉपुलेशन या सैंपल। नो व्हाट इज सैंपल, अब मेरी बात सुनना बेटा, आप आओ इधर। देखो हम डेटा को ना दो तरीके से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चा है गोपांशु, भाई गोपांशु जो है ये ना थोड़े दिनों से बीमार चल रहा था, ठीक है, मान लो इसको लूज मोशंस हो रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा, अगला बंदा कुछ खा ही नहीं रहा था जितना बहा रहा था। भाई डॉक्टर ने कहा एक बार ना इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट करने के दो, देखो ब्लड में वायरस या कोई बैक्टीरिया हो सकता है, अब वो वायरस यहां भी हो सकता है, वो वायरस यहां भी हो सकता है, ठीक है, वो वायरस कहीं पर भी हो सकता है। तो एक तरीका तो क्या है कि हम क्या करें, देखो बेटा हाथ दिखाओ, ठीक है, हम क्या करें, हम इसकी ये नस काट दें, नस काट के सारा का सारा खून निकाल लेते हैं। कितना कितना खून होगा इसके अंदर, देखो मतलब मैं कहता हूं 6 लीटर के आसपास होता है ना खून, हो सकता है इसकी बॉडी में से 6.5 निकले क्योंकि थोड़ा बहुत खून इसने हमारा भी चूसा हुआ ना, ठीक है, फाइन। तो जो हमारा खून चूस लिया, माँ बाप का खून चूस लिया, ठीक है, उसके बाद 6.5 लीटर इसमें से खून निकलेगा। हम कह रहे हैं 6.5 लीटर की, भाई वो 2-2 लीटर वाली कोक की बोतल आती है ना, 4 बोतल के आसपास उसमें भर लो, ठीक है, और फिर हम एक बार टेस्ट करेंगे, हर बोतल की हर ड्रॉप में ढूंढेंगे कि उसमें वायरस है कि नहीं है। इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि इसकी बॉडी में, हमें पता लग जाएगा कि इसकी बॉडी में कौन सा वायरस है, ओके। पर ये बेचारा नहीं रहेगा फिर, है ना, फाइन। तो और पूरी तरीके से देखो पॉपुलेशन, जब हम कहते हैं ना होल पॉपुलेशन, मतलब एक बूंद नहीं बचनी चाहिए, निचोड़ दो इसको, मतलब एक बार जब खून वो निकाल देंगे, अब हो सकता है नसों में थोड़ा बहुत रह जाए, तो वो जो गन्ने की मशीन होती है ना, एक बार उसमें से भेजो, पूरी तरीके से हर एक बूंद आनी चाहिए भाई, ठीक है। पूरा इसको निचोड़ने के बाद जब मैं चेक करूंगा तो दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन की स्टडी।
ठीक है, क्या एक बात बताओ, अगर मैं पॉपुलेशन की स्टडी करूंगा तो क्या वो एक्यूरेट होगी? बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगी। मैंने सब कुछ ही देख लिया, एक एक बूंद चेक कर दी। ठीक है, मैं तो वायरस की गिनती बता सकता हूं कितने वायरस है इसकी बॉडी में। ठीक है, फाइन, कौन कौन से कीटाणु है जिसकी वजह से नहीं पड़ता। ठीक है, कौन कौन से कीटाणु है जिसकी वजह से ये क्लास में लेट आता है, घर पे सोया रहता है। ठीक है, तो सारे के सारे कीटाणु जो है वो बाहर आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, है ना, पॉपुलेशन में। पर पॉपुलेशन लेना इस केस में पॉसिबल नहीं है, बंदा ही मर जाएगा। तुम ये चाहते हो भाई मर जाए, हैं? ये क्या बात चलेगा मतलब? ठीक है, नहीं भाई नहीं मरना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन हम इसके खून में से, ठीक है, थोड़ा सा सैंपल ले लेंगे। वो करते हैं ना, पिचकारी लेकर आते हैं छोटी सी। ठीक है, वो क्या करेंगे, इसके खून में से 10 ml 20 ml 30 ml उन्होंने निकाल लिया, और वो कहेंगे क्योंकि इस 30 ml में 500 वायरस मिले हैं, ठीक है, तो इसकी पूरी बॉडी में इतने वायरस होंगे। बात समझ में आ रही है? अब जब वो कहते हैं तुम्हारी बॉडी में ना 1.5 लाख प्लेटलेट है, और बंदा कहता है 1.5 लाख प्लेटलेट, तूने गिन ली सारी? ठीक है, कैसे पता लगा 1.5 लाख प्लेटलेट? खून तो तूने इतना सा लिया था। हो सकता है अभी इस कोने में ना हो, किसी और कोने में प्लेटलेट पड़ी हो, क्या पता आ रही हो, रास्ते में फंस गई हो। ठीक है, या तूने जब इंजेक्शन लगाया डर के मारे थोड़ा पीछे हो गई हो, है ना? तेरे को कैसे पता इतनी प्लेटलेट है? फाइन, तो वो क्या किया, उन्होंने छोटा सा सैंपल लिया, उसने देखा 30 ml में इतनी है, तो मल्टीप्लाइड करके उसने निकाल लिया 6 लीटर में कितनी होगी। ये जो स्टडी है इसे हम बोलते हैं सैंपल की स्टडी। अब मान लो इसकी बॉडी में, भाई एग्जांपल ले रहे हैं हम तो, हाँ, मान लो भाई इसकी बॉडी में कोई बहुत खतरनाक वायरस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसकी बॉडी में वो वायरस है। ठीक है, अब इसकी बॉडी में जो वायरस है वो एक सिंगल यूनिट वायरस है, अभी ज्यादा नहीं है, ठीक है, सिंगल यूनिट में। मैंने इसकी बॉडी में दिखाओ बेटा, मैंने, बेटा मुट्ठी बंद करो, हाँ हाँ, ये मैंने इसकी बॉडी में, ठीक है, इसको यहां से पंचर किया, ठीक है, और यहां से मैंने क्या किया, एक सैंपल भर दिया। ठीक है, फाइन, इसकी बॉडी का एक सैंपल भर दिया। अब हो सकता है उस टाइम पे वो वायरस यहां हुई ना, ठीक है, तो जो मैंने सैंपल इकट्ठा किया, क्या उसमें वो वायरस आएगा? वो वायरस नहीं आएगा, है ना? तो सैंपल ज्यादा एक्यूरेट है या पॉपुलेशन? पॉपुलेशन, है ना? क्लियर है? तो ज्यादा बेटर, देखो वायरस ढूंढने का ज्यादा बेटर तरीका क्या था, कि ये छोटा सा बस सैंपल लूं? नहीं, क्या बेटर तरीका था? गन्ने की मशीन में लिटा दो इसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यू आर फीलिंग फाइन नाउ? ठीक है बेटा, इसको थोड़ी देर ऐसे करके रखना है, चलो बैठो। हाँ, तो ये जो हमने किया ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन जो है आप कर सकते हो या तो होल पॉपुलेशन पे सारा डेटा इकट्ठा कर लो, या किसी सैंपल पे कुछ लोगों से पूछ लो। ठीक है, पॉपुलेशन पे डेटा करें कि सैंपल पे करें, यह डिपेंड करता है कि तुम्हें एक्यूरेसी कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कितने लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी है? अबे चुप करो, तुमसे नहीं पूछ रहा मैं कह रहा हूं कितने लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी है। ये चीज का डेटा आपको जो मिलेगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वो मिलेगा पॉपुलेशन, वो सबका बता रहे हैं। ठीक है, कि पूरी कंट्री में इतने लोगों को वैक्सीन लग गई है। ये नहीं उन्होंने 10 बंदों से पूछा, हाँ भाई तुम्हें लगी है, ठीक है, 10 में से 8 ने कहा लग गई, ठीक है, तो तुम्हें कहा भाई 80% लोगों को तो वैक्सीन लग गई है। ऐसे कह सकते हैं? नहीं ना, वहां पे सैंपल वाला जो है वो केस नहीं चलेगा। अरे ठीक है, तो किसी केस में सैंपल चलेगा, किसी केस में पॉपुलेशन चलेगा, है ना? सोचो तुम्हारे स्कूल में सैंपल के थ्रू बच्चे पास हो, क्या बढ़िया चीज हो जाएगी, है ना? टीचर आएगी, सेक्शन ए, हम जितने बच्चों ने पेपर दिए 5-6 के पेपर चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो 5-6 पास हो गए तो बाकी सारे पास। सोचो उस 5-6 में सारे गोपांशु और गोपांशु के भाई मिल गए, पूरी क्लास कह रही है नहीं मैडम सबके चेक कर दो, तो तुम्हारा जो क्लास का रिजल्ट आता है, ठीक है, वो स्टडी क्या है? पॉपुलेशन की स्टडी है कि सैंपल की स्टडी है? वो पॉपुलेशन की स्टडी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क समझ में आ रहा है? कह रहे इट इज मोस्टली कलेक्टेड ऑन दी सैंपल बेसिस, जनरली सैंपल ही चलता है। ठीक है, तो सैंपल तेरे को हम बोल रहे थे, बुरी बात नहीं है, सैंपल चलता है, देख, है ना?
कह रहे कलेक्टिंग द डेटा इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत डिफिकल्ट जॉब है ये, आसान काम नहीं है, ठीक है ना। ये देख रहे हो हम लोग भी यहाँ पे दुनिया भर के क्यूआर कोड लगाए हुए, इसको स्कैन करो, इसको स्कैन करो, इसको स्कैन करो। स्कैन क्यों करना है? कि हमें अलग अलग तरह का डेटा चाहिए, ठीक है। हम भी तुम्हें कितने बार गूगल फॉर्म वगैरह भेजते रहते हैं ना, है ना, आधा गूगल तो हमने बिजी करा हुआ है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, आपसे डेटा ले रहे हैं, ठीक है। बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। इसको करने के लिए जो बंदा चाहिए होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एन्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? एन्यूमरेटर। तो एन्यूमरेटर वर्ड मैं यूज करूंगा चैप्टर में आगे, इन्वेस्टिगेटर वर्ड यूज करूंगा चैप्टर में आगे, एक ही बात है। ये कौन है? वेल ट्रेन्ड इंडिविजुअल है, मतलब तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, वेल ट्रेन्ड इंडिविजुअल है जो कि क्या करेगा? स्टैटिस्टिकल डेटा उठाएगा, कलेक्ट करेगा। ओके, जो जवाब देगा उसको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट, है ना। जैसे तुम लोग अपने घर में क्या हो? तुम लोग क्या हो घर में? बदतमीज रिस्पोंडेंट्स, बदतमीजी से जवाब देते हो ना तुम लोग, ठीक है। अच्छा नहीं करूं ऐड, ठीक है, फाइन। तो जो जवाब देता है वो क्या है? रिस्पोंडेंट, है ना। तुम उल्टा जवाब देते हो, तुम क्या हो? हाँ, रेसिप्रोकल रिस्पोंडेंट। रेसिप्रोकल रिस्पोंडेंट, हाँ। तो रिस्पोंडेंट आर द पर्सन फ्रॉम हुम द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। तो यहाँ पे अब दो वर्ड्स हम बार बार यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। हम कहेंगे एन्यूमरेटर रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लेगा, तो समझ में आ रही बात। एन्यूमरेटर जो कि स्टडी कर रहा है, रिस्पोंडेंट जो जवाब दे रहा है, तो एन्यूमरेटर रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लेकर आएगा। तो हम कहते हैं भाई डेटा कलेक्शन क्यों करना है? तो हम तो पहले से आपको बता ही रहे हैं कि डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डेटा तो चाहिए ना, इसीलिए हमें डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा है जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के काम आएगा, ठीक है, फाइन, क्लियर है। तो जैसे नंबर्स, इमेजेस, फिगर्स, कुछ भी डेटा, हाँ, डेटा का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता, ओके। वैसे तो मैं डेटा बताऊं, दो तरह के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा बताया था मैंने तुम्हें, अच्छा बता दिया था ना, ठीक है, फाइन। तो दो तरह के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। दोनों के दोनों डेटा डेटा ही है, फाइन। जैसे तुम्हारी फोटोग्राफ्स है, तो तुम्हारी फोटोग्राफ्स का कलेक्शन भी डेटा ही है, ठीक है, भले वो न्यूमेरिक टर्म में नहीं है, कोई बात नहीं, वो डेटा ही है, ओके, फाइन। ऐसे कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा, ठीक है, नंबर, इमेज, टेक्स्ट और ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज, आर यू गेटिंग इट? फाइन। एक और लिखा नन ऑफ दीज, चलो ठीक है, ऑल ऑफ दीज। कॉन्फिडेंट हो तुम सारे के सारे? हाँ। तो जो तहकीकात करते हैं, अबे चुप करो, हाँ, जो तहकीकात करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ठीक है। तो कह रहे जब भी आप कोई तहकीकात करोगे, किसी प्रोसेस में डेटा इकट्ठा करोगे, तो उससे बोलेंगे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इसमें इन्वेस्टिगेटर होगा, एन्यूमरेटर होगा। एन्यूमरेटर बेसिकली ना जो यूज होता है वर्ड, ये क्वेश्चनियर्स के लिए यूज होता है। क्वेश्चनियर पता है? बताओ, क्वेश्चनियर देखा है कभी? व्हाट इज क्वेश्चनियर? अबे वो तुमने फॉर्म नहीं देखा? भाई साहब प्लीज 2 मिनट फॉर्म भर देंगे, है ना, वो कहते हैं ना उसमें टिक लगाने होते हैं, जो तुम बिना पढ़े टिक लगा रहे होते हो, हैं? हाँ, काइंड ऑफ रेटिंग जब आप ले रहे होते हो। हाँ, हम तो हमेशा कराते हैं बेटा, हर 2-3 महीने में हम लोग भी पूरी की पूरी टीम का फीडबैक लेते रहते हैं, तो हम लोग भी आपसे ये चीज करवाते रहेंगे। इनको तो आदत है ये फॉर्म भरने की, बिना पढ़े टिक करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, पिछली बारी हम लोगों ने बोला था 1 मतलब लोएस्ट, 5 मतलब हाईएस्ट, इस बार उल्टा करने वाले थे। हम कहते थे 5 मतलब लोएस्ट, 1 मतलब हाईएस्ट, बच्चे ने फिर 5 5 5 5 5 5 रीड ही नहीं करा, ठीक है। बात समझो बेटा। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि जो डेटा होता है ना, जब ये क्वेश्चनियर की फॉर्म में होता है, अब क्या होता है, क्वेश्चनियर आप उनसे भरवा सकते हो जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उससे तो भरवा सकते हो, पर इससे कैसे भरवाओगे? जो बेचारे पढ़ नहीं पाते, ठीक है, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। अब जैसे मान लो ये स्टडी कर रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? माधव स्टडी कर रहा है कि भाई मेरे को ये देखना है कि जितने भी लोग ई रिक्शा चलाते हैं, तो ई रिक्शा से क्या दिक्कत है भाई? हाँ, जितने भी लोग बेचारे ई रिक्शा चलाते हैं, क्या इनको टाइम से न्यूट्रिशन मिल रहा है? इनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है कोई, ठीक है। मान लो अगले ने सोचा भाई, किसी के बारे में सोच लिया, ठीक है। अब ई रिक्शा वालों से ये सर्वे करवा रहा है, तो उनको कह रहा है सर मैं एक फॉर्म दे रहा हूं, आप बता दीजिए जो आप खाना खाते हो उसमें कितने % फैट होता है, कितना % प्रोटीन होता है,
कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं, कितनी कैलोरीज आप स्पेंड कर देते हैं। वो कहेंगे भाई साहब ले जाओ, इतनी मैथ नहीं पढ़नी हमने। कर पाएगा वो? नहीं ना। ठीक है, तो उसको साथ में एक बंदा चाहिए जो उसको समझा सके कि भाई साहब ये बताना जनरली आप क्या खाते हो। वो कहेगा भाई हम तो मच्छी खाते हैं। ठीक है, तो कहेगा कितनी मच्छी खाते हो, कहते हम तो सुबह भी मच्छी खाते हैं, शाम को भी मच्छी खाते हैं, दोपहर को भी मच्छी खाते हैं। ठीक है, होगा कोई बंगाली रिक्शा वाला। ठीक है, तो वो मच्छी 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 खाते हैं। अब कोई कोई बिहार से होगा, वो कहेगा हम तो दाल भात तरकारी, है ना। दाल भात तरकारी पता है, वो येलो दाल होती है, उस चावल पे डाल के, और साथ में ना आलू की सब्जी होती है, छोटी छोटी, छोटे छोटे आलू होते हैं। आलू छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे आलू काटे हुए होते हैं यार, हाँ कह रहे छोटे छोटे आलू। ठीक है, तो दाल भात तरकारी वो खाते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, ठीक है उनकी डाइट है। ठीक है, तो इसने उनसे वो पूछ लिया। ठीक है, पंजाबी से पूछा क्या खाते, परांठे, आलू का परांठा, गोभी का परांठा। ठीक है, नाश्ते में भी वही, रात को भी वही। ठीक है ना, क्या रात को क्या खाते हो, मां राजमा की दाल, राजमा। ठीक है, सबकी इसने डाइट पूछी। ठीक है, उसके बेसिस पे इसने कंक्लूजन निकाला कि एवरेज न्यूट्रिशन इन लोगों में कितना है। क्लियर है? अब ये तो कर सकता है ना, तो ये गया उस चिट्ठी के साथ में। तो जब वो क्वेश्चनर की चिट्ठी के साथ कोई बंदा जाता है तो वो बंदा कहलाता है एन्यूमरेटर। क्या कहलाता है? एन्यूमरेटर। क्लियर है? जनरली हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, क्वेश्चनर की चिट्ठी लेके जाएगा तो वो बन जाएगा एन्यूमरेटर। तो तू बिना क्वेश्चनर की चिट्ठी के साथ गया तो तू कौन है? इन्वेस्टिगेटर। और तू क्वेश्चनर की चिट्ठी के साथ चला गया तो तू कौन है? इन्वेस्टिगेटर, जो कि है एन्यूमरेटर। ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो कौन है? अपना नाम बता। हाँ ठीक है जी, एन्यूमरेटर। नेक्स्ट तो रिस्पोंडेंट मैंने बता दिया, पॉपुलेशन बता दिया, जिसपे भी आप स्टडी कर रहे हो। हाँ, पॉपुलेशन मतलब वो जनसंख्या नहीं है प्लीज। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा इधर आना। हाँ भाई, अब ये बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? आदित्य। आदित्य आ जाओ बेटा। ठीक है, अब भाई मैं स्टडी करना चाह रहा हूं कि लोग जो हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी में ड्रिंक करते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग हैबिट्स में स्टडी करना चाह रहा हूं कि मतलब वंस अ वीक, वंस अ वन मंथ, वंस अ डे और वंस अ आवर। बताओ बेटा, ड्रिंकिंग हैबिट्स। ठीक है, मान लो भाई ये जो है वो स्टडी करना चाहता है। अब ऐसे में ये किससे पूछेगा ये सवाल? किन लोगों से पूछेगा? जैसे मैंने इससे पूछा, मैंने इससे क्यों पूछा ये बताओ? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े। तो मैंने इससे पूछा, तो ये भी क्या करेगा? अपने जैसे भाइयों से पूछेगा। ठीक है, वो जो रोज 30 ml 60 ml 90 ml कर रहे हैं। ओके, तो तुम्हारी पॉपुलेशन कौन है? पीने वाले। अरे गेटिंग इट? अब पॉपुलेशन नहीं, पूरी कंट्री है ना। वो कोई नया बच्चा पैदा हुआ किसी का, जाके पूछ रहे हो ये जो 3 महीने का बच्चा है ये झूम झूम के चलता है कितनी लगाता है ना? एक आगे आ जाओगे थप्पड़। बस पॉपुलेशन मतलब कंट्री की पूरी पॉपुलेशन नहीं है, डिपेंड करेगा जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो पीने वालों पे स्टडी कर रहे हैं तो हम सबसे किससे पूछेंगे? पीने वालों से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों से बैठो। ठीक है, अब जैसे मैं स्टडी कर रहा हूं मान लो पागलों पे, तो मैं तुम्हारी बैच से पूछूंगा ना। ठीक है, वो तुम्हारी बैच और तुम्हारे बैच जैसे और लोग वो मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो पॉपुलेशन। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? फाइन, वो पॉपुलेशन है। फाइन, तो पॉपुलेशन मतलब कंट्री की पॉपुलेशन, मतलब सब लोग नहीं होता। ठीक है, फाइन। पॉपुलेशन डिपेंड करेगा तुम्हारी स्टडी क्या है, स्पेसिफिक चीज क्या है। उसमें से पॉपुलेशन का अगर आपने कोई पार्ट निकाला तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैंपल। ठीक है, मिसप्रिंटिंग है, सिंपल नहीं है, सैंपल। सैंपल, तो सैंपल क्या है? सैंपल इज दी सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसेट समझ में आता है ना? 11th क्लास में पढ़ा होगा तुमने सेट्स। हाँ, सबसे आसान चैप्टर वही है। वो ही एक चैप्टर है जो कि ना बच्चों को यकीन दिलाता है कि तुम मैथ्स ले सकते हो। हाँ हाँ, सेट्स एक ऐसा चैप्टर है, पहला 11th में बच्चा आता है, पहला चैप्टर सेट्स पढ़ता है, बच्चे को पूरा यकीन हो जाता है मैं मैथ्स ले सकता हूँ। तीसरा चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री, कहता है मैं तो छोड़ ही सकता हूँ। हाँ फाइन। अब बात आती है डेटा। डेटा कहां से आएगा? इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डेटा कलेक्ट हो रहा होगा
फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल में स्कूल के बच्चों से, तो वो स्कूल के अंदर का इंटरनल मैटर है ना, इंटरनल डेटा है, तुम वो टेरिटरी क्रॉस नहीं कर रहे, तो वो क्या है, इंटरनल सोर्स। तो कह रहे हैं द ऑर्गेनाइजेशनल डेटा आर कलेक्टेड फॉर द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल पर्पसेस, ठीक है, फाइन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल डेटा। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जांपल कंपनीज डेटा कलेक्ट करती है कि भाई हमारे एम्प्लॉइज की कितनी कितनी सैलरी है, उन्होंने कितनी कितनी लीव्स ली पूरे महीने में, छुट्टियां का रिकॉर्ड होता है ना, कितनी कैजुअल लीव ली, कितनी अर्नड लीव ली, कितनी मेडिकल लीव ली, तुम्हें पता है अलग अलग तरह की छुट्टियां होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो तुमने कितनी लीव ली, वो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो तुम सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन करोगे ना, है ना, पड़ोस वाले ऑफिस में थोड़ी चले जाओगे तुम्हारे वहां कितनी ले रहे हैं मैं रिकॉर्ड रखूं रोज आऊंगा दोपहर को पूछ के जाऊंगा, ठीक है। तो तुम अपना ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स। बाहर चले गए तुम, ठीक है, जो कि इंटरनली अवेलेबल नहीं है वो लोग, ठीक है, बाहर किसी से पूछोगे, आउटसाइडर से पूछोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सोर्स। समझ में आती बात? नाम इंटरनल एक्सटर्नल वर्ड ही समझ में आ रही है तुम्हें बात, है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, व्हाट इज अ प्राइमरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो प्राइम मतलब क्या होता है, शुक्र है Amazon प्राइम नहीं बोला, हाँ कह रहे थे जिसमें वेब सीरीज आती है प्राइम मतलब क्या होता है? प्राइम जिसका कोई फैक्टर, अरे हाँ मैथ्स में चला गया, अच्छा उसको भी प्राइम क्यों बोलते हैं? बताओ बताओ क्या होती है प्राइम? क्या होती है? ड्रिंक होती है बेटा, रहन दो तुम अपना घर खोल रहे हो अब, ठीक है, इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है हमें, कभी ना कभी हमने पीटीएम करनी है, हम बता देंगे बच्चे को सारे ब्रांड पता है। हाँ देखो प्राइम मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट। जैसे प्राइम नंबर्स, ठीक है, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, ओके, वो सारे के सारे किसी प्राइम नंबर से ही बने हैं ना। कंपोजिट नंबर जैसे होती हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम नंबर ना होते तो कंपोजिट नंबर होते? बोलो होते? हाँ, अगर प्राइम नंबर ना होते तो कंपोजिट नंबर भी ना होते, तो मैच ही ना होते। कितना अच्छा होते, है ना, बिल्कुल बेटा। तो फिर पैसे भी ना होते, कह रहे कितना अच्छा होते, हाँ, और तो तुम गरीब होते इधर देखो, तो प्राइम नंबर क्या है? इंपॉर्टेंट नंबर्स, वो नंबर जो कि दुनिया जहान के सारे नंबर्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर। तो प्राइम मतलब भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग इट? अभी जैसे तुम्हारी सबसे पहली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसीलिए उसे बोलते हैं प्राइमरी क्लास, ठीक है, वो प्राइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें 1 2 3 4 वहां पे सिखाई जाएगी, जब तक वो ही नहीं सीखोगे तो मैथ्स की शुरुआत कैसे होगी? ठीक है ना, वहां पे करवाती है ना मैडम, वो 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 4 एप्पल काउंटिंग सिखाती है ना, है ना, वो क ख ग घ ग वो भी सिखाते हैं, मेरे को नहीं आती, मैं भूल गया। हाँ समझ में आ रही बात है? थोड़ा सा ना टाइम हो गया छोड़े। हाँ ठीक है, ABCD, जर्नल पोएम्स, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स, तो वो तुमने हैबिट्स तो तुमने अभी तक नहीं ली। एटिकेट्स, वो वाली क्लास में तुम छुट्टी पे थे उस दिन बेटा, वो नर्सरी से डिफेक्ट आ रहा है तुम सब में, ठीक है। तो ये क्या है? प्राइम, वो प्राइमरी होती है, प्राइमरी मतलब इंपॉर्टेंट क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है प्राइमरी क्लास, ठीक है। तुम सोचते थे 10th सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो सोचो कोई बच्चा प्राइमरी में नहीं गया, वो फर्स्ट में नहीं पास होगा, सेकंड में पास नहीं होगा, 10th तक कैसे पूछेगा? तो वो क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं कह रहा हूं ना प्राइमरी डेटा, तो वो डेटा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, यानी प्राइमरी डेटा वो डेटा जो कि सबसे पहली बारी किसी ने कलेक्ट किया, ठीक है, फाइन। तो किसी ने डेटा कलेक्ट किया और इस बाल्टी में डाल दिया, ओके, ये बाल्टी है, इसके अंदर है बहुत सारा डेटा। तो जब पहली बारी इसमें डेटा भरा, ठीक है, तो इस बाल्टी का नाम है प्राइमरी बाल्टी, ओके फाइन। अब दूसरा एक बंदा था, उसने क्या किया? एक मग्गा लिया, इसी बाल्टी में से डेटा निकाला और यूज कर लिया। उसने डेटा खुद नहीं इकट्ठा किया, उसने बाल्टी भरी नहीं, उसने भरी हुई बाल्टी यूज करी, तो वो है सेकेंडरी डेटा। अरे गेटिंग इट?
प्राइमरी होता है सबसे पहली बारी इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करना। जब आप खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और जब ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन यानी किसी और का प्राइमरी डेटा जब आप यूज करते हो तो तुम्हारे लिए वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा। आर यू गेटिंग? है हाँ, सेकेंड हैंड डेटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा दो तरह के डेटा होते हैं। ओके।